मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा आपके भीतर एक ऐसा तंत्र काम करता है जो आपकी पहचान गढ़ता है, आपकी भावनाओं को मोड़ता है, आपके निर्णयों को चुपचाप हाईजैक करता है और आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। और अगर मैं यह भी कहूं कि यह तंत्र बाहर कहीं नहीं, आपके ही मन के भीतर छिपा बैठा है और आप वर्षों से उसी के बनाए जालों में चलते आए हैं। क्योंकि मित्रों, मन 5 ऐसे अदृश्य जाल बुनता है जो इंसान की पूरी यात्रा बदल देते हैं। मित्रों, इन 5 जालों की खासियत यह है कि वे एक दूसरे को पैदा करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं और मिलकर मन का एक ऐसा साम्राज्य बनाते हैं जहां इंसान अपना ही कैदी बन जाता है, बिना यह समझे कि कैद का दरवाजा भीतर ही कहीं खुला पड़ा है। और अब अगर आप इन 5 जालों को देख पा रहे हैं, यदि आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर ये सटल तंत्र कैसे काम करता है, तो आप उस पवित्र स्थान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहां मुक्ति की पहली किरण जन्म लेती है। तो चलिए पहले 2 जालों को एक बार फिर संक्षेप में देख लेते हैं ताकि तीसरे जाल को समझते समय पूरा खेल साफ दिखाई दे। पहला जाल आपको यह यकीन दिलाता है कि जो आवाज तुम सुनते हो वही तुम हो। यही भ्रम व्यक्ति की पहचान को उसकी सबसे पहली कैद बना देता है। दूसरा जाल आपके भीतर यह बीज बोता है कि तुम अधूरे हो, और जैसे ही यह विश्वास भीतर उतर जाता है, मन व्यक्ति को उसकी अपनी ही कमी का प्रमाण ढूंढने पर लगा देता है। लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी हिल जाती है तब मन अपना तीसरा जाल बुनता है। वह जाल जो आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। यही है तीसरा जाल, तुलना का जहर। मित्रों, मन का तीसरा जाल सबसे विषैला है, क्योंकि यह धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी शोर के आपकी पूरी पहचान को बदल देता है। इस जाल की शुरुआत एक बहुत सटल इल्यूजन से होती है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत दूसरों से तुलना करके तय होती है। और जैसे ही यह विचार भीतर जगह बना लेता है, व्यक्ति अपने ही प्रकाश से हटकर दूसरों की छाया में जीने लगता है, अपने सफर से हटकर दूसरों की रफ्तार को अपना सत्य मानने लगता है। यही वह क्षण है जहां मन अपना तीसरा जाल बिछाता है। अब प्रश्न उठता है, मन तुलना करवाता ही क्यों है? कारण एक ही है, तुलना वह ईंधन है जिससे मन का अहंकार चलता है। जैसे ही कंपैरिजन शुरू होता है, मन तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपको आपसे दूर ले जाकर दूसरों के मापदंडों में कैद कर देता है। यही कारण है कि मॉडर्न साइकोलॉजी इस पूरे खेल को तुलना सर्पिल कहती है। एक ऐसी गिरावट जिसमें व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ता, सिर्फ नीचे उतरता जाता है। तुलना के सक्रिय होते ही दिमाग एक विकृत परसेप्शन बना लेता है। दूसरों की उपलब्धियां आपकी कमी बन जाती हैं, दूसरों की खुशी आपकी हार लगने लगती है, दूसरों की रफ्तार आपकी रुकावट बन जाती है और दूसरों का सफर आपकी असफलता का प्रमाण बनने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपना जीवन जीना छोड़ देता है और दूसरों का जीवन नापने लगता है। और अब देखते हैं कि तुलना का पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही इस जाल का सबसे खतरनाक सत्य है। हार्वर्ड माइंड लैब की शोध बताती है कि जैसे जैसे कंपैरिजन बढ़ता है, दिमाग का वह हिस्सा जो आत्म मूल्य को संचालित करता है, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। न्यूरोमांसशास्त्र इस स्थिति को पहचान विघटन कहता है, जहां तुलना जितनी बढ़े, पहचान उतनी टूटती है, स्पष्टता उतनी धुंधली होती है और आत्मा पर एक अदृश्य धुंध उतनी ही गहरी जमने लगती है। यही तीसरे जाल का तंत्रिकीय विषय है, जो बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर सब कुछ जला देता है। फिर आता है सबसे सूक्ष्म प्रश्न, मन तुलना को सामान्य कैसे बना देता है? शुरुआत होती है बहुत हल्की, लगभग अनसुनी फुसफुसाहटों से। देखो, वह तुमसे आगे है, उसके पास वह है, तुम्हारे पास नहीं, वह खुश है, तुम क्यों नहीं? यही वह क्षण है जहां जाल पहली बार सक्रिय होता है। धीरे धीरे ये छोटी सी फुसफुसाहटें विश्वासों में बदल जाती हैं। मैं पीछे हूं, मैं कम हूं, मुझ में कमी है। एक बाहरी टिप्पणी धीरे धीरे भीतर की पहचान बन जाती है। अब इसे एक कठोर लेकिन अत्यंत सच्चे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए
बचपन में सिर्फ 5 बार किसी ने आपकी तुलना दूसरों से की, बस 5 बार। लेकिन मन क्या करेगा? वह उन्हीं 5 घटनाओं को सैकड़ों बार, हजारों बार भीतर दोहराएगा। घटना एक थी, लेकिन मन उसे पूरे जीवन का सत्य बना देगा। और हर दोहराव के साथ भीतर वही आवाज उठेगी, तुम कम हो, तुम पीछे हो, तुम पर्याप्त नहीं। यही तीसरे जाल की असली गहराई है, जहां मन एक छोटी सी चोट को आपकी पूरी पहचान में बदल देता है। व्यक्ति सोचता है यह विचार उसके अपने हैं, जबकि वे केवल तुलना के पुराने एको होते हैं जो मन बार बार भीतर दोहराता रहता है। और अब आता है इस जाल का आध्यात्मिक रहस्य। उपनिषद कहते हैं, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अद्वितीय है। तुलना स्वभाव के साथ अन्याय है। पेड़ हवा से कंपीट नहीं करता, सूरज चांद से कंपीट नहीं करता, सागर नदी से कंपीट नहीं करता। प्रकृति का हर तत्व बस अपने सत्य में स्थित रहता है। तो फिर मन आपको क्यों कंपेयर करवाता है? क्योंकि तुलना साधक को उसकी प्रकृति से हटाकर भीड़ में बदल देती है। और मन को भीड़ पसंद है, क्योंकि भीड़ भीतर नहीं देखती, भीड़ अपना मार्ग नहीं चुनती, भीड़ यह नहीं पूछती मैं कौन हूं। यही तीसरे जाल का सबसे गहरा आध्यात्मिक जाल है। तुलना आपकी प्रकृति को धुंधला कर देती है, और मन उसी धुंधलेपन में आप पर सबसे आसानी से राज करता है। लेकिन मित्रों, यह जाल तभी टूटता है जब किसी शांत क्षण में भीतर एक गहरी समझ उठती है। तुलना कोई सत्य नहीं थी, तुलना तो मन की आदत थी। और उसी क्षण भीतर से यह निर्मल आवाज जन्म लेती है, मैं कम नहीं, मैं वही हूं जिसे प्रकृति ने पूर्ण बनाया है। यही वह सेक्रेड मोमेंट है जहां तीसरा जाल का पूरा ढांचा अंदर ही अंदर ढहना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपनी तुलना जन्मी पहचान को पहचान लेता है, उसी दिन वह पहचान ढहने लगती है और आत्मा का प्रकाश अपनी मूल चमक में लौट आता है। लेकिन शत्रु यहीं हार नहीं मानता। जैसे ही तुलना का जाल ढीला पड़ता है, मन एक और गहरी चाल चलता है जो सीधा आपकी आत्मबोध पर वार करती है। मित्रों, मन का चौथा जाल सबसे छिपा हुआ, सबसे गहरा और सबसे जहरीला होता है, क्योंकि इसकी पूरी शक्ति एक ही वाक्य में छुपी रहती है, तुम्हारे भीतर कुछ गलत है। यही वह भ्रम है जो इंसान को बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखाते हुए अंदर से चुपचाप तोड़ देता है। मन यह जाल उन क्षणों में बनाता है जब जीवन किसी मोड़ पर अचानक टूट जाता है, जब कोई गलती उम्मीद से भारी हो जाती है, जब कोई रिश्ता बिखर जाता है, जब कोई अस्वीकृति आत्मा की सतह को चीर देती है, या जब बचपन का कोई दबा हुआ घाव फिर से आंखें खोल लेता है। इन्हीं नाजुक पलों में मन एक बहुत धीमी, लगभग अनसुनी फुसफुसाहट करता है, देखा, यह केवल एक गलती नहीं, यह तुम हो। और यही वह क्षण है जहां गलती व्यवहार नहीं रहती, पहचान बन जाती है। यहीं पे चौथा जाल जन्म लेता है, जब मन किसी एक घटना को भूलने नहीं देता, बल्कि उसे आपकी आइडेंटिटी के मूल में गाड़ देता है। मनोविज्ञान इस पूरी प्रक्रिया को आंतरिक दोष कथा कहता है। एक ऐसा विश्वास जहां व्यक्ति धीरे धीरे मानने लगता है कि उसके भीतर कोई खोट है, कि वह पर्याप्त नहीं, कि वह दूसरों जैसा कभी नहीं बन पाएगा, कि समस्या दुनिया नहीं, वह स्वयं है। और ध्यान रहे, यह विश्वास बुद्धि पर नहीं चलता, भावना पर चलता है। व्यक्ति बस गलत महसूस करता है और मन उसे यकीन दिला देता है कि वह है गलत। अब अगर न्यूरोसाइंटिस्ट्स की भाषा में देखें तो स्टैनफोर्ड ब्रेन इंस्टीट्यूट बताता है कि जैसे ही व्यक्ति अपने ही भीतर दोष स्थापित कर देता है, दिमाग में एक दोहराने वाला पैटर्न बन जाता है, सेल्फ ब्लेम लूप। और जब यह लूप चल पड़ता है तो व्यक्ति हर दिशा में बस अपने विरुद्ध सबूत ढूंढने लगता है। वह हर स्थिति में अपनी ही गलती ढूंढता है, अपनी उपलब्धियों को छोटा कर देता है, दूसरों की राय को अंतिम सत्य मान लेता है, और सबसे खतरनाक, अपने ही अस्तित्व के खिलाफ लड़ने लगता है। यानी व्यक्ति दुनिया से नहीं हारता, वह अपने ही मन से हार जाता है। यही चौथे जाल का सबसे काला सच है। गलती घटना में नहीं रहती, आइडेंटिटी बन जाती है। और जब आइडेंटिटी ही दोष में बदल जाए तो व्यक्ति बिना किसी बंधन के भी अपने मन का कैदी बन जाता है। फिर आता है मन का सबसे चालाक खेल। वह इस झूठी पहचान को स्थायी कैसे बनाता है? पहले वह एक छोटी गलती को इतना बड़ा बना देता है
कि उसकी सजा पूरी पहचान पर लिखी जाती है। फिर वह आपकी अच्छाइयों को इतना छोटा कर देता है कि आप अपनी ही रोशनी पहचान नहीं पाते, और अंत में वह आपको आपके सबसे बुरे क्षण से जोड़ देता है और विस्पर करता है, तुम वही हो जो तुमने अपने सबसे बुरे दिन किया था। यही वह बिंदु है जहां व्यवहार आइडेंटिटी बन जाता है और आइडेंटिटी अंधेरा। लेकिन इसे सरल भाषा में समझें। मन एक दरार पड़ा हुआ बर्तन उठाकर आपको दिखाता है और कहता है, देखो तुम टूटे हुए हो। जबकि सच्चाई यह थी कि दरार बिहेवियर में थी, आपकी सत्ता में नहीं। गलती आप नहीं थे, वह केवल आपका एक अनुभव था। व्यवहार बदला जा सकता है, घाव भरे जा सकते हैं, पैटर्न्स दोबारा लिखे जा सकते हैं, लेकिन मन चाहता है कि आप इस सत्य को कभी न देख पाएं, क्योंकि जिस दिन आप देख लेंगे कि दरार आपकी आत्मा में नहीं थी, उसी क्षण चौथा जाल ढाना शुरू हो जाएगा। उपनिषद इस भ्रम को एक ही पंक्ति में भेद देते हैं। आत्मा न पाप करती है, न पाप से दूषित होती है। अर्थ सीधा है, आपका वास्तविक सत्व कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलतियां मन की हैं, चोटें भावनाओं की, पैटर्न्स कंडीशनिंग के, लेकिन सत्ता वह सदैव निर्मल, शांत और अछूती रहती है। चौथे जाल की पूरी शक्ति इसी सत्य को छुपाने में लगी रहती है कि भीतर का मैं कभी भी डिफेक्ट नहीं हो सकता। और अब न्यूरोसाइंस का दूसरा प्रमाण MIT ब्रेन एंड कॉन्शियसनेस लैब बताता है कि दुख, आघात, अपराध बोध और भय आपके कोर सेल्फ को छू भी नहीं सकते। वे केवल माइंड लेयर को चोट पहुंचाते हैं, आपकी सतह को, आपकी कंडीशनिंग को, आपके पैटर्न्स को। सेल्फ लेयर वह अपरिवर्तित, शांत, निर्मल, हमेशा अनटच्ड रहता है। यानी आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस लेयर्ड हैं। घाव सतह पर हैं, सत्ता में नहीं। और जिस क्षण यह सत्य भीतर उतरता है, आइडेंटिटी का बोझ अपने आप गिरने लगता है। और अब प्रश्न चौथा, जाल टूटता कब है? वह तब टूटता है जब एक दिन बिना किसी प्रयत्न के भीतर से एक बहुत कोमल आवाज उठती है, गलतियां मुझ में नहीं थीं, गलतियां मेरे अनुभवों में थीं। और उसी क्षण एक और गहरी समझ जन्म लेती है, मैं डिफेक्ट नहीं, मैं पूर्ण हूं। मैं टूटा नहीं, मैं बस विकसित हो रहा हूं। यही वह सेक्रेड मोमेंट है जहां चौथे जाल का पूरा ढांचा अंदर ही अंदर टूटने लगता है। मन का नियंत्रण ढीला पड़ने लगता है और आइडेंटिटी अपनी असली जगह पर लौट आती है। लेकिन जैसे ही आप भीतर देखना शुरू करते हैं कि दोष तुम नहीं हो, सिर्फ अनुभव थे, मन अपनी पकड़ बचाने के लिए आखिरी सबसे सटल जाल बुनता है, नियंत्रण का जाल। मित्रों, मन का पांचवां जाल सबसे सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि अनुभवी साधक भी कई वर्षों तक इसकी परछाई को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इसकी पूरी शक्ति एक अदृश्य फुसफुसाहट में छिपी रहती है। अगर तुमने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। यही एक वाक्य मन को आपके जीवन का मालिक बना देता है, और यही डर आपको हर क्षण कंट्रोल पकड़े रहने पर मजबूर करता है। जबकि सच्चाई यह है कि जहां कंट्रोल शुरू होता है, वहीं मन जीतना शुरू कर देता है। पांचवां, जाल की जड़ एक ही भ्रम है कि अगर आप रिलैक्स हो गए, सरेंडर हो गए, तो जीवन टूट जाएगा। जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है, लेकिन मन यह सच कभी देखने नहीं देता। मन कंट्रोल का इल्यूजन 3 वाक्यों से बनाता है। सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, अगर तुमने थोड़ा भी हाथ छोड़ा तो तुम गिर जाओगे, हर समय परफेक्ट रहना है। धीरे धीरे ये वाक्य इतने परिचित हो जाते हैं कि व्यक्ति सोचने लगता है कि यह उसकी अपनी सोच है, और जैसे ही यह भ्रम सच लगता है, जीवन डिसीजंस की जगह एक अंतहीन युद्ध बन जाता है। भावनाएं नेचुरल नहीं रहती, बल्कि मॉनिटर करने की वस्तुएं बन जाती हैं, और मन जो एक औजार था, जीवन का मालिक बन जाता है। यहीं से 5वां जाल की शुरुआत होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके दिमाग में एक एंग्शियस पैटर्न बनता है, कंट्रोल एंग्जाइटी लूप। इसमें माइंड हर बात को ओवर एनालाइज करने लगता है, छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं, गलती का डर कई गुना बढ़ जाता है, और कल्पना में फेलियर इतना वास्तविक लगता है कि व्यक्ति फ्यूचर को पकड़ने की कोशिश में प्रेजेंट खो देता है। यह वही क्षण है जब मन आपको भविष्य की एक मानसिक जेल में बंद कर देता है,
जहां हर पल एक ही डर गूंजता रहता है, अगर कंट्रोल छोड़ा तो सब टूट जाएगा। और यही डर पांचवां जाल को मजबूत करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग हर क्षण प्रिडिक्शंस बनाता है। अगला पल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा सही है। समस्या तब शुरू होती है जब वास्तविकता प्रिडिक्शन से जरा भी अलग होती है। उसी क्षण दिमाग पैनिक सिग्नल भेज देता है और मन उसे विस्पर में बदलकर कहता है, देखा, नियंत्रण छोड़ा और सब गलत होने लगा। यही पैनिक कंट्रोल की क्रेविंग बनाता है और यही क्रेविंग पांचवां जाल को चलाती है। यह जाल 3 गहरे डर पर टिका है। पहला, गलती का डर, जो कहता है कि रिलैक्स हुए तो तुम गलत साबित हो जाओगे। डरा हुआ व्यक्ति कंट्रोल पकड़ लेता है और यही मन की पहली जीत है। दूसरा, अस्थिरता का डर, जो विस्पर करता है कि अगर तुम शांत हो गए तो जीवन बिखर जाएगा, और मन चाहता है कि आप कभी शांत ना हो, क्योंकि शांत व्यक्ति मन को देख लेता है। तीसरा, भविष्य का डर, कि अगर प्लान नहीं किया तो कुछ बुरा जरूर होगा। यही डर व्यक्ति को फ्यूचर में कैद कर देता है, जहां जीवन नहीं बचता, सिर्फ प्रिवेंशन बचती है। इन तीनों डरों का मेल पांचवां जाल की पूरी मशीनरी को चलाता है। सरल भाषा में समझें, मन चाहता है कि आप जीवन को एक कसकर पकड़े हुए मुट्ठी की तरह जिए, लेकिन टाइट फिस्ट में न जीवन आता है न शांति। ऐसा व्यक्ति हमेशा थका हुआ, हमेशा सतर्क, हमेशा तनाव में बंधा होता है। इसके विपरीत जो लोग जीवन को पकड़ने के बजाय महसूस करते हैं, वे अनफोल्डिंग को देखने लगते हैं, वे चलने नहीं, बहने लगते हैं। यही सबसे बड़ा भेद खुलता है। मन पकड़ चाहता है, चेतना प्रवाह चाहती है। पकड़ डर है, प्रवाह स्वतंत्रता। यही पांचवां जाल की अदृश्य लड़ाई है। उपनिषद कहते हैं, संयम मन का है, स्वभाव आत्मा का। मन फ्यूचर चाहता है, आत्मा सदा प्रेजेंट में स्थित है। मन कहता है, जीवन तब चलेगा जब मैं कंट्रोल करूंगा, और आत्मा कहती है, जीवन पहले से चल रहा है, तुम तो बस देख रहे हो। यही समझ पांचवां जाल के पूरे इल्यूजन को भस्म कर देती है, क्योंकि जिस क्षण यह दिखाई देता है कि कंट्रोल कभी आवश्यक ही नहीं था, इल्यूजन उसी क्षण ढह जाता है। हार्वर्ड का माइंड बॉडी इंस्टीट्यूट बताता है कि जब इंसान थोड़ी देर के लिए कंट्रोल छोड़ता है तो दिमाग में लेट गो रिस्पॉन्स सक्रिय होती है, हार्ट रिदम संतुलित होता है, दिमाग की छिपी हुई कठोरता पिघलती है, डिसीजन मेकिंग साफ हो जाता है और क्रिएटिविटी अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। यानी कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, एक न्यूरोजैविक शक्ति है। दिमाग क्लैरिटी तभी पकड़ता है जब मन पकड़ छोड़ देता है, और इसी क्षण पांचवां जाल पहली बार हिलता है, और अंत में पांचवां जाल ठीक उसी क्षण टूटता है जब भीतर अचानक एक बहुत शांत, बहुत कोमल समझ उतरती है, मैं जीवन को नहीं चला रहा, जीवन मुझे चला रहा है। उसी क्षण भविष्य का डर पिघलने लगता है, गलती का भय शांत हो जाता है, ऊर्जा खुलने लगती है और आइडेंटिटी अपने स्थान पर लौट आती है। यह वही पवित्र क्षण है जहां भीतर से आवाज उठती है, मैं चलाता नहीं, मैं चलता हूं। यही पांचवां जाल समाप्त होता है और मन के पांचों जालों से मुक्त होने का द्वार पहली बार खुलता है, क्योंकि जहां पकड़ टूटती है वहीं प्रवाह जन्म लेता है, और जहां प्रवाह शुरू होता है मन की सत्ता गिरती है, और जहां मन की सत्ता गिरती है वहीं साधना जन्म लेती है। यही पांचवां जाल का अंतिम सत्य है। और अब जरा एक कदम पीछे हटकर इन पांचों जालों को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। मित्रों, आज जब हमने मन के पांचों जालों को एक एक करके देखा, तो पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि मन कैसे चुपचाप आपकी असली पहचान पर पर्दा डाल देता है, आपकी स्वतंत्रता को बांध देता है और आपको वह जीवन जीने पर मजबूर कर देता है जो आपकी आत्मा नहीं, मन चाहता है। मन फुसफुसाता है, मैं ही तुम हूं, और आप उसे अपना सत्य मान लेते हैं। फिर वह कहता है, तुम अधूरे हो, और आप जीवन भर अपनी ही पूर्णता को खोजने निकल जाते हैं। फिर वह विस्पर करता है, तुम तुलना के बिना कुछ नहीं, और आप अपने ही प्रकाश को दूसरों की छाया में तौलना शुरू कर देते हैं। फिर वह कहता है, तुम्हारे भीतर कुछ गलत है, और आप अपनी ही पहचान से युद्ध करने लगते हैं। और जब मन डराता है, अगर तुमने नियंत्रण छोड़ा सब बिखर जाएगा,
तब आप जीवन को पकड़कर चलना शुरू कर देते हैं, महसूस करके नहीं। लेकिन मित्रों, आज पहली बार आपने यह देखा, सुना और समझा कि ये पांचों विस्पर्स आपकी आत्मा की आवाज नहीं थी। ये सब मन के बराबर चलने वाले पैटर्न थे। मन की स्मृतियां, मन के घाव, मन के भय, मन की आदतें, जो वर्षों तक आपकी ही आवाज उधार लेकर बोलते रहे। यही वह क्षण है जहां सत्य अपना पहला द्वार खोलता है, क्योंकि अब स्पष्ट है, मन के जाल केवल वहीं तक चलते हैं जहां तक आप उन्हें सत्य मानते हैं। जैसे ही आप एक क्षण के लिए रुककर कहते हैं, यह आवाज मेरी नहीं थी, उसी क्षण मन की सत्ता ढाने लगती है। और यही रहस्य उपनिषद एक वाक्य में प्रकट करते हैं, मन बंधन है और मन ही मुक्ति है। अर्थ अत्यंत सरल, आप मन को पहचान लें, आप मुक्त। आप मन पर विश्वास कर लें, आप बंध गए। आज आपने वह प्रथम चरण पार कर लिया है जहां मन को देखा जाता है, पहचाना जाता है और उसकी पकड़ भीतर ही भीतर टूटने लगती है। यही असली आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, वही पहला द्वार जहां साधना शुरू होती है। और मित्रों, यह मत सोचिए कि 5 जालों को समझ लेना ही मुक्ति है। नहीं, यह तो केवल युद्ध भूमि को पहचानना है। असली युद्ध तब शुरू होता है जब आप मन से यह पूछना छोड़ देते हैं, तुम कौन हो? और पहली बार भीतर उतरकर पूछते हैं, मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जो मन के सभी द्वार बंद कर देता है और चेतना के प्रथम प्रकाश को खोल देता है। अगले एपिसोड में हम उतरेंगे उस स्थान पर जहां मन समाप्त होता है और चेतना का जन्म शुरू होता है। तैयार रहिए, अगली यात्रा गहरी भी होगी, उजली भी, और वहीं से आपकी असली पहचान शुरू होगी।